हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट आ चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वैकेंसी रिलीज की गई है टाटा की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, टाटा ग्रुप की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए एक बार फिर से न्यू रिक्रूटमेंट रिलीज हो चुकी है और इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जहां पर ITI पास आउट, डिप्लोमा और BTech के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पर कोई भी आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाली है। जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको एक असेसमेंट इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा, वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए। देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेस पे। तो चलिए गाइस, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन सी रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगी, और बाद में बताएंगे कि इसमें सैलरी आपको कितनी मिलेगी यहाँ पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसी तरह बेहतरीन जॉब्स अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ें। सो गाइस, पहले डिपार्टमेंट देखो। जो डिपार्टमेंट की जिस रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है टाटा की तरफ से, वो है आपका टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, यानी कि TASL की तरफ से आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बार फिर से न्यू वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। गाइस, एक बहुत बड़ी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है टाटा की। ये खुद की मिलिट्री व्हीकल्स बनाती है, खुद का इनका हेलीकॉप्टर, रडार, एयरक्राफ्ट बनता है। जो आप देख सकते हैं ये आपका एयरक्राफ्ट है विंग की, और ये आपका देख सकते हैं मिलिट्री व्हीकल जो युद्धक टैंक होते हैं वो सब बनाए जाते हैं। इनका खुद का हेलीकॉप्टर है एरोस्पेस में। ये सारी मिलिट्री ऑफ इंडियन इंडस्ट्री में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे आपका DRDO बनाती है ना, या फिर HAL, बिल्कुल उसी प्रकार से आपका टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भी बनाती है। तो यहीं से आप सभी कैंडिडेट के लिए नई वैकेंसी रिलीज की एक बार फिर से। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं आप सभी कैंडिडेट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशंस के जरिए। तो गाइज, ये है आपका टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ये लिंक्डइन की ऑफिशियल इनका अकाउंट है, लिंक्डइन का देख सकते हैं, फॉलोवर देख लो। और 5 से 10 हज़ार एम्प्लॉई सिर्फ टाटा एडवांस सिस्टम यानी कि TASL में वर्क करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एरो स्पेस हो गया, इस तरह से जो आपकी डिपार्टमेंट होती है इसमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अलग अलग रिक्रूटमेंट है, दो तरह की नोटिफिकेशन है, दोनों वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेस पे होगी और हम दोनों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं आपकी ITI स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसी रिलीज की गई है ऑपरेटर असेंबली में, जहां पर ITI के ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अप्रेंटिसशिप के लिए भी और ITI दोनों के लिए कैंडिडेट के डील किया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। रिक्रूटमेंट देखो, ऑपरेटर की पोस्ट है और वॉक इन इंटरव्यूज जो आपका होगा 17 एंड 18 मई 2024 को कंडक्ट कराई जाएगी। सबसे पहले देख लो यहाँ पर नोटिफिकेशन। जो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए नहीं जा सकते, वो फॉर्म तो भर सकते हो ना भाई, तो फॉर्म ज़रूर भरना है आपको। ये है न्यू नोटिफिकेशन, ऑपरेटर असेंबली की रिक्रूटमेंट है, जहां पर ITI फिटर ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI ट्रेड कर रखी हो फिटर में, आप बेसिक अप्लाई कर सकते हैं, प्लस अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप जो आपका सर्टिफिकेट या फिर अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए वो ITI NCVT से ही होनी चाहिए। आपने SCVT से कर रखी है तो एलिजिबल नहीं है। ITI आपने NCVT से किया है तो ही एलिजिबल है, SCVT वाले अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी बात अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट तो आपको NCVT ही देती है। मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 3 to 8 ईयर, बट डज नॉट मैटर। आप सिर्फ ITI अप्रेंटिसशिप करके जाते हैं तो आपकी जॉब ज़रूर लगेगी वॉक इन इंटरव्यूज में। बट हाँ, NCVT जो आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए किसी भी एरो स्पेस डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, जैसे कि आपका DRDO हो गया, या फिर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी दिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, या फिर आपने टाटा के किसी भी एरोस्पेस में किया है तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ओके, यहाँ पर 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। देन एज रिलैक्सेशन टोटली मिलेगी, जिसमें ST SC वालों को मिलती है। ध्यान रखना गाइज, ये टाटा है तो टाटा एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है, बट ओनली ST SC को, बाकी OBCs की गिनती इसमें नहीं होती। फॉर्म फिलअप करनी है। इस बार कोड को स्कैन करने के बाद एक आपका गूगल फॉर्म होगा, इसमें आपको अपनी टोटली बेसिक इन्फॉर्मेशन, अपनी रिज्यूम जो है इसको सेंड करनी है। आप वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए नहीं जा सकते हैं तो अपना रिज्यूम यहाँ पे ज़रूर सेंड करें। लोकेशन कहाँ होने वाला है, 17 से 18 आपकी मई 2024 में हैदराबाद में होगी, और वर्चुअल इंटरव्यूज़ होगी। जैसे फॉर्म अप्लाई करो आपको मेल कर दिया जाएगा कि कहाँ पर आपको विजिट करनी है इंटरव्यूज़ के लिए।
ये ओके, ये रही फर्स्ट नोटिफिकेशन। चलिए अब दूसरी नोटिफिकेशंस में बात करता हूँ। तो दूसरी नोटिफिकेशंस होगी, ये बेंगलुरु में रिलीज़ की गई है, जहाँ पर इंजीनियर की वैकेंसीज है, क्वालिटी इंस्पेक्टर की एंड एनडीटी इंस्पेक्टर की, जो कि एक डिप्लोमा कैंडिडेट एंड बी बीटेक कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अब ये नोटिफिकेशन देख लेते हैं अलग अलग बेस पे। आईटीआई वालों के लिए पहली नोटिफिकेशन था। अगर आप आईटीआई प्लस डिप्लोमा हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा वालों के लिए अच्छी वैकेंसी है इसमें। चलिए पोस्ट देखते हैं इंजीनियर एंड सीनियर इंजीनियर की वैकेंसी। तो बी बीटेक मैकेनिकल या फिर पॉलीमर, केमिकल, एरोनॉटिकल, स्पेस वाले अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस 3 to 7 ईयर। तो इसमें इसका मान लो 50, 1 साल 1.5 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल इंटरव्यूज़ के लिए जा सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिटी इंस्पेक्टर डिप्लोमा पास आउट चाहिए, डिप्लोमा आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। बट एरो स्पेस मैन्युफैक्चरिंग इसमें भी आपका है तो आप एलिजिबल है। ब्रांच यही लेकर चलना, आप डिप्लोमा किए हो सिर्फ यही ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल है, मैकेनिकल, पॉलीमर, केमिकल, एरोनॉटिकल एंड एरो स्पेस। आपका सीएमएम ऑपरेटर में सेम ब्रांच रहेगा, एनडीटी इंस्पेक्टर वही रहेगा, और सप्लायर क्वालिटी इंजीनियर तो आपने इसमें इलेक्ट्रिकल से भी कर रखी है तो भी आप एलिजिबल होंगे। ओके, इलेक्ट्रिकल से भी आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में एलिजिबल है। मिनिमम 2 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इंटरव्यूज़ के लिए। ये देख सकते हैं 18 मई 2024 को सैटरडे को इंटरव्यूज़ होगी और 9:30 से 4 बजे के बीच में। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, यहाँ पर आपको विजिट करनी है बेंगलुरु। ओके गाइस, आपको कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, आपको सिर्फ विजिट करनी है। यहाँ पे आपको सिर्फ विजिट करनी है। डिप्लोमा डिग्री वालों को कहाँ पर, 18 मई सैटरडे को बेंगलुरु में, और आईटीआई स्टूडेंट को फॉर्म अप्लाई करना है। घबराइए नहीं, मैं फॉर्म अप्लाई करके आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी फॉर्म अप्लाई करने में। ओके, चलिए आईटीआई स्टूडेंट वीडियोज़ को ध्यान से देखना, फॉर्म कैसे भरनी है मैं बताता हूँ आपको। तो ये फॉर्म है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जो वर्चुअल ड्राइव आपका होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट हैं आप अपना यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, अपना नाम, ईमेल आईडी, जो भी आपको वर्चुअल जाएगा वो आपको ईमेल आईडी फिलअप करनी है, अपना जेंडर और हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, देन आपका कॉलेज नेम, फिर आईटीआई का कौन कौन सा ट्रेड है, फिटर अदर ट्रेड है तो अप्लाई करो कि नहीं करो, लेकिन फिटर ट्रेड एलिजिबल है। ईयर ऑफ पासिंग आउट, डीड अप्रेंटिसशिप आपका है तो करें, नहीं अथवा यहाँ पे नो कर दीजिएगा। एंड पर्सिंग डिप्लोमा अगर आप हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि आपको बेनिफिट्स मिलेगी। ओवरऑल एक्सपीरियंस इन ईयर आपका जो भी है आप दे सकते हैं, नहीं तो अप्रेंटिसशिप है तो वो भी एक्सपीरियंस माना जाता है, तो 1 साल यहाँ पर मिनिमम फिल कर सकते हैं। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एरो स्पेस डिफेंस में अगर आपका स्पेशली है तो इसमें ज़रूर फिल करें, अगर आपका नहीं है तो एंटर 0 यहाँ कर बताया गया है, अगर आपका नहीं है तो एंटर 0 एंटर करें। ओके, करेंट कंपनी आपका कोई है तो दें अथवा नो कर देना। सीटीसी, योर करेंट सीटीसी कितना है उसके अंडर में दे सकते हैं। मंथली इन हैंड सैलरी आपको कितना मिल जाता है, ये सब आपका नहीं है तो नो फिल करते जाना। करेंट वर्क लोकेशन सिटी सब नहीं है तो नो। लास्ट में आपका अपडेटेड रिज्यूम, यही मेन है, तो अपना जो आपका अपडेटेड सीवी है वो हमेशा मैं बोलता हूँ अपने रिज्यूम जो है हमेशा अपडेटेड करते रहो, अपडेट करो। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी सीवी होगा अपलोड करें, फिर देन फाइनल सबमिट करें। अगर आपको शॉर्टलिस्टेड की जाती है, आपका घर 70 से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर है, यहाँ पर वर्चुअल इंटरव्यूज़ होगा। मैं पहले बता देता हूँ, आईटीआई स्टूडेंट के लिए वर्चुअल इंटरव्यू होगा, कोई भी कहीं पर लोकेशंस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अथवा जिनको मेल किया जाएगा लोकल कैंडिडेट को, उनको यहाँ पे जाना होगा वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए। बाकी बात और जो भी डाउट है कमेंट करके बताना मुझे। डिप्लोमा वालों के लिए तो अलग होगी, वहाँ पर वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए जाना होगा। जो नहीं जा सकते इसमें मेल ज़रूर कर देना। ओके गाइस, तो ये इन्फॉर्मेशन है, इंटरेस्टेड है तो अप्लाई करो। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताना। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।